चलिए देखते हैं आगामी जो यूपी बोर्ड कक्षा 12 के परीक्षार्थियों के लिए पेपर होने जा रहा है, वो विषय है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी विषय में हमें पेपर कैसे देना है, इसके लिए सबसे पहले हमें पेपर को समझना होगा कि पेपर में क्या आ रहा है और हमें उसे किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम पेपर का विवरण देखेंगे कि पेपर में हमारे क्या क्या आ रहा है, प्रश्न पत्र हमारा कैसा होगा, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि ये पूरा जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा, 4 खंडों में विभाजित होगा और प्रत्येक खंड में क्या क्या रहेगा ये देखना महत्वपूर्ण है। पहला खंड होगा हमारा, पहला सेक्शन होगा जो रीडिंग का सेक्शन होगा, जिसमें एक पैसेज होगा और उस पैसेज में कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे। 4 प्रश्न होंगे 3-3 अंकों के और एक प्रश्न ऐसा होगा, 5वां प्रश्न, जो कि 1-1 नंबर के 3 प्रश्न होंगे और कुल मिला के ये रीडिंग का सेक्शन जो है 15 नंबर का होगा। आपको दिए गए जो पैसेज दिया गया होगा उस पैसेज से आपको उसको रीड करना है, भली भांति रीड करके आपको उत्तर देना है। उसके बाद देखते हैं सेक्शन बी होगा जो हमारा, वो राइटिंग सेक्शन होगा, जिसमें राइटिंग मतलब हमें लिखने के लिए आएगा, हमें आर्टिकल लिखना होगा, आर्टिकल राइटिंग करनी होगी जो कि 10 अंक का होगा। उसके अतिरिक्त हमें लेटर अथवा एप्लीकेशन में से कुछ एक ऑप्शनल होगा, 2 में से एक होगा, तो दोनों में से एक आपके पास विकल्प मौजूद रहेगा कि एक ये अथवा एक ये, दोनों में से एक करना है, चाहे आपको लेटर लिखना हो चाहे एप्लीकेशन लिखना हो। 10 नंबर का ये होगा, ये आपको करना है। सेक्शन सी होगा जो कि ग्रामर का पोर्शन होगा, जो जिसमें वोकैब होगी और ग्रामर होगा। तो आप जानते हैं कि जो वोकैब सेक्शन है वो उसमें 5 ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें सिनोनिम से प्रश्न हो सकता है, एंटोनिम से प्रश्न हो सकता है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस से, यानी इसको हमने फ्रेजल वर्ड से लिखा है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस से प्रश्न हो सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से प्रश्न हो सकते हैं और होमोफोन से प्रश्न हो सकते हैं। तो 5 आपका ऑप्शनल होगा जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे, 2×5 = 10, यानी 10 नंबर का ये होगा। और दूसरा होगा जो कि ग्रामर बेस्ड होगा, 2-2 नंबर के ये भी 5 क्वेश्चन होंगे और जो कि नरेशन पर आधारित होगा, सिंटेक्स पर आधारित होगा, सिंथेसिस पर आधारित होगा, ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित होगा। 2-2 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे, केवल एक करना होगा, 2 में से एक आपके पास चूज करने का मौका होगा, जो आपको आता हो वो करना है। इस प्रकार 20 नंबर का आपका ग्रामर होगा। उसके अतिरिक्त जो है अगली चीज आ जाते हैं हम ट्रांसलेशन पोर्शन पर। ट्रांसलेशन पोर्शन में हिंदी से हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना होगा और जो कि 5 अंक का होगा, 5 मार्क्स। आगे देखते हैं कि जो हमारा सेक्शन डी है जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिसमें आपको जो है लिखना है, आपने पुस्तकें पढ़ रखी हैं, प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन और सप्लीमेंट्री का सेक्शन आपने पढ़ा है। उनमें से कैसे प्रश्न होंगे ये देखिए आप कि एक मतलब 2 क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आपको लगभग 40 शब्दों में देना है और ये आपके प्रोज के सेक्शन से होगा, प्रोज का जो खंड होगा, और एक एक क्वेश्चन 4-4 अंकों का होगा, अर्थात 8 नंबर का आपका 2 40-40 शब्दों का उत्तर लिखने के लिए आएगा। उसके अतिरिक्त प्रोज सेक्शन से ही एक आंसर होगा जो कि थोड़ा सा लॉन्ग टाइप होगा और 80 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है, ये 7 नंबर का होगा। 3 क्वेश्चन हमारे जो है वो पोएट्री के सेक्शन से होंगे, जो कि आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, एक पोएटिक पीस दी रही होगी और उस पोएटिक पीस से आपसे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। 3 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, 4 अंकों का ये आपका जो है पोएट्री सेक्शन से होगा। और पेपर में इसका विकल्प भी आपको मिल सकता है कि इसको करने के बजाय आप फिगर ऑफ स्पीच में से कर सकते हैं। तो जो भी आपको सरल महसूस हो, जो कि आपको अच्छा लगे, आप वो कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त अगली चीज जो पोएट्री वाले सेक्शन से होगी वो होगी सेंट्रल आइडिया आ सकता है। तो सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का होगा और आप सेंट्रल आइडिया 1-2-3 तैयार रखिए और सेंट्रल आइडिया कैसे तैयार करना है आप भली भांति जानते हैं। बाकी आगे आने वाले वीडियोज में हम आपको बताएंगे कि आपको सेंट्रल आइडिया भी कैसे तैयार करना है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कैसे करना है ये हम आपको तरीके आगे बताते रहेंगे। उसके अतिरिक्त आपकी जो सप्लीमेंट्री का पोर्शन है, सप्लीमेंट्री का सेक्शन है, उस सेक्शन से क्या चीजें होंगी, 2 आंसर होंगे,
जो कि 40 शब्दों में आपको लिखना है, बिल्कुल इसी प्रोज की ही भांति। जो सप्लीमेंट्री सेक्शन से होगा 4-4 अंकों के होंगे, कुल मिलाकर के 8 अंक का ये होगा। उसके अतिरिक्त एक आंसर आपको 80 शब्द में लिखना है, और ये 80 शब्द में जो आप लिखेंगे ये भी सप्लीमेंट्री सेक्शन से होगा। इस तरह आपका कुल 100 नंबर का पेपर होगा। आपको जो है ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप इसको अलग अलग जगहों से आपको जानकारी है कि प्रश्न पत्र में हमारे क्या क्या आना है, आपने प्री बोर्ड दिया होगा। उसके अतिरिक्त वर्तमान के लिए तुरंत आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे किस किस सेक्शन से आएंगी, और बाकी जो चीज़ें हैं ग्रामर वोकैब और अन्य चीज़ें ये हम आपको आगे के वीडियोस में आपको बताते रहेंगे। और इसके साथ ही